साथ मैं हूं अमनादुल और आज हम लोग आए हैं भाई खवातीन और सिर्फ खवातीन से बात करने। हजरात से आज हमने बात ही नहीं करनी, आज हमने मुंह ही नहीं लगा रहा ना, क्योंकि सवाल है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और वो ये है कि अगर औरत को मतलब चांस मिले या फिर प्रेफर क्या करती है एक खातून जब उसकी शादी होती है कि वो शौहर के साथ सेपरेट जो है ना वो एक घर में रहे या फिर शौहर के ख़ानदान के साथ वो रहना ज़्यादा पसंद करेगी, उसकी क्या प्रायोरिटी है यह जानेंगे हम आज आई हुई शादीशुदा खवातीन से। और बहुत सारी बातें होने वाली है, बहुत सारा मसाला लगने वाला है और शायद कुछ लड़ाइयाँ भी होने वाली है, तो जाना कहीं नहीं है। आइए मेरे साथ, कुछ खवातीन मुझे नज़र आ रही हैं, आइए उनसे बातें शातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? शान खान। शान खान। और आपका? महक शान। महक शान। तो ये आपको शान वाली वाइब भी आती है इनसे कि कोई नहीं? कभी आती है कभी नहीं आती। अच्छी बात है। अच्छा, मुझे आज बहुत एक ज़रूरी सवाल जो है ना वो बहुत ज़ोर से आया हुआ है और वो ये है कि एक खातून जो है शादी के बाद अलग से अपने शौहर के साथ रहना चाहती है या फिर उसकी फैमिली के साथ, क्या ज़्यादा जो है ना प्रायोरिटी क्या होती है उसकी? मुझे लगता है कि अलग ही रहना चाहिए। क्योंकि वैसे हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हमारा है कि भी हम अलग ही हैं, लेकिन अलग रहना सही है। अलग रहना सही है। सर आपका क्या ख्याल है? देखें इस वक्त तो फीमेल का मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता। ये तो है। ठीक है ना, आप 70 मेल करें और एक फीमेल करे वो विनर है। ओके। लेकिन ये इसीलिए तो जब आप शादी करने जाते हैं अकेली औरत साथ लेके आने के लिए आप 100 लोगों की बारात लेके जाते हैं। 100 तो जाते हैं, लेकिन देखें वो सपोर्ट भी तो करते हैं ना। और ठीक ज्वाइंट है। फैमिली में अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से इंसान अगर बिल्कुल नेचुरल सोचता है ना कि मैं ये चीज कर सकती हूँ, वो कर सकती है। ये अपना अपना ओपिनियन है कि मैं फैमिली के साथ नहीं रह सकती, अलग रह। लेकिन न्यू मन में देखें आप, न्यू जनरेशन ये कहेगी कि सेपरेट बहुत बेस्ट है। अच्छा। लेकिन ज्वाइंट फैमिली बेटर नहीं है। अपना अपना माइंड। आई थिंक सो कि दोनों बेटर है अपनी अपनी जगह पे। मेरे साथ अपनी जगह पे ज्वाइंट फैमिली में आपको काफी सपोर्ट मिल जाती है। ठीक है, तो मिल रही है आपको सपोर्ट? हाँ, काफी चीजों में बहुत सपोर्ट है, बहुत ज्यादा सपोर्ट। ये तो आप उनको उनसे डांट ना खाने की वजह से बोल रही हैं। तो कौन है सबसे लड़ाका जो आपको लगता है कि फैमिली में सबसे ज्यादा जो है ना फप्पे कुटना है? चलो बता दो कुछ नहीं। हाँ ना, एक नहीं है, बहुत सारे। हाय हाय, राज खुलेंगे आज तो। अच्छा कौन कौन है बताओ? बहुत सारे, नाम नहीं ले सकते। चलो कोई एक बंदा जो सबसे ज्यादा आपको लगता है कि मसले क्रिएट करने वाला। कभी लगता है वो बहुत अच्छा है, फिर अगले दिन वो बहुत बुरा लग रहा होता है। ठीक है, एक बोल नहीं सकती। नहीं फिर भी कोई तो एक होगा ना। वो कह रहे हैं समझदार के लिए इशारा काफी है, तो मेरे ख्याल से जो देखेगा समझ जाएगा किसके बारे में डिस्कशन हो रही है। नहीं समझदार के लिए इशारा नहीं, चोर की दाढ़ी भी तिनका होता है। बिल्कुल है। और आप ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने भी कहा जी कि ज्वाइंट फैमिली में लड़ाई ना हो। मेरे ख्याल से वो ज्वाइंट फैमिली के जब लड़ाई ना हो, वो बर्तन ही क्या जो खड़के ना खड़के ही ना। बिल्कुल ऐसा इसका भी है। आपकी सबसे बड़ी सास आपका शोहर होता है, मैं इन्हीं का नाम लूंगी। ठीक है। सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ हस्बैंड से ही होती अच्छा। हैं। वो जो होती है ना वो सॉर्ट आउट हो जाती है। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी सास हस्बैंड ही है। सबसे बड़ी सास जो है ना वो आपने अपने साथ रखी हुई है। अच्छा, मैंने सुना है कि खवातीन ज्यादा लड़ाइयाँ करती है, मर्द ज्यादा लड़ाइयाँ करते हैं। वो तो यही बताएंगे। हाँ बताइए जी, मर्द ज्यादा लड़ाकू होते हैं या फिर औरतें? देखें जी, मैं सारी आवाम के सामने कह रहा हूँ, जो भाई देख रहे हैं ईमानदारी से बताइएगा कि लड़ाकू कौन है। ठीक है, अगर ये कह देंगे ना कि फीमेल के अलावा मेल है तो आप सब गलत हैं। आप सब गलत, मैं ठीक हूँ। फीमेल जिंदाबाद लड़ाई में सबसे आगे, यकीन करें। इंसान अभी सोच रहा होता है मैं ये करूँ, पहले जवाब आया था ये तो ऐसे तो वैसे हो जाएगा, तो मैं क्रेडिट लड़कियों को दूंगा, बहुत लड़की हैं। अच्छा, आप मुझे लग रहा है कि हम लोग पर्सनल हो गए। ज्यादा पर्सनल अटैक हो रहे हैं। आपने हमें छेड़ दिया, अभी हम अपने आप को मनाने के लिए पार्क आए थे, अब फिर लड़ेंगे। नहीं, हम आपको लड़ने नहीं देंगे। एक प्यारा सा तोहफा आपको देंगे हमारी तरफ से, ताकि अगर हमारी तरफ से भाई कोई गुस्ताखी कुताही हो गई हो तो माफी। थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया आपसे बातें शातें करके। थैंक यू जी, एंजॉय करें आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह, बड़ी बढ़िया लग रहे हो। की गल है? बस वैसे ही खुशी। किस चीज की खुशी चढ़ी हुई है? हस्बैंड या जो खुश रखते हैं। आय हाय, ऐसा है क्या? यार नाम तो मैंने पूछा नहीं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया सुहेल। सोनिया सुहेल। तो सुहेल आपके शौहर का नाम है? हाँ ठीक है। तो सोनिया, आज का हमारा जो सवाल है वो ये है कि शादी के बाद शौहर के साथ अकेले रहना, अलग रहना बेहतर है या फिर शौहर की फैमिली के साथ रहना बेहतर है? क्या बेहतर है?
बेहतर तो यही है कि जब शादी हो तो तब तक तो ठीक है फैमिली, लेकिन जब बच्चे हो जाएं तो शोहर के साथ अलग रहना जो है ना वो ज्यादा बेहतर है। क्यों, क्या वजह? वो इसलिए कि फिर वो कचर बड़ी होती है फैमिली में। हाँ, खच हो जाती है। खच हो जाती है। तो ये बताओ कि मतलब खानदान के अंदर जब आप जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हो, आपकी दुवरानियाँ जेठानियाँ, आपकी सास भी, और फिर देवरानियाँ जेठानियाँ भी आपकी अलग से सास बन जाती है। एक सास तो होती है, हाँ, होती बनती है। तो जो खुद से छोटी आ जाए उसका ये होता है नहीं मैं इसकी सास बन जाऊं। ये तो बात सच है, पक्की बात है। सवाल ये है कि सबसे ज्यादा फसाद कौन फैलाता है घर के अंदर जब आप जॉइंट फैमिली में होते हो, आप एक साथ रह? जो दरमियान में होती है वो बड़ी बहू नहीं होती। हाँ। बड़ी से जो दरमियान में आ जाती है वो दरमियान वाली बहू ज्यादा फसादन होती है। तो ये जो सास को बदनाम किया, ये क्यों किया हुआ है? ये सास को बदनाम करने में भी वो कुछ ऐसी करतूतें हो जाती हैं। अच्छा, सास से? शायद दोनों से। ठीक है, तो आप अपने जॉइंट फैमिली के अंदर सबसे ज्यादा तंग किससे थी? मैं जॉइंट फैमिली में सबसे ज्यादा तंग एक ही बंदे से थी। किससे? वो हाँ, बताना नहीं चाह रही, मुझे लग रहा है पता है, उसके सासू के। नहीं हाँ, नहीं सासू माँ तो नहीं थी। हाँ। वो मेरी छोटी देवरानी थी। उससे मसले थे, मसाइल हो गए, उससे मेरे मसले आए थे। ठीक है, तो ये बताओ कि घर में ज्यादा लड़ाइयाँ खवातीन डालती हैं या मर्द हजरात डालते हैं? खवातीन ही है। इसमें तो अपनी साइड ले लो। नहीं लूंगी क्योंकि जो है वो है, जो सच है वो सच है। नहीं बताऊंगी। आज हम सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ नहीं बोलूंगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच सोनिया हमारे साथ ही। बहुत शुक्रिया सोनिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवाल ये है कि 24 साल के बाद मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अलग रहना शौहर के साथ ज्यादा बेहतर है या फिर शौहर के खानदान के साथ रहना ज्यादा बेहतर है? जो सच बात है कि जब एक औरत की नई नई शादी होती है तो जॉइंट फैमिली जरूर होती है। आते ही कोई भी सेपरेट नहीं होता, ना ही इश्यूज ना कोई हालात होते हैं। जब शादी होती है तो फिर इंसान घर में कदम रखता है तो आहिस्ता आहिस्ता 1 साल लग जाता है एक दूसरे को समझने में। लेकिन आप 1 साल के अंदर भी समझ नहीं पाते। अच्छा। तो फिर इसका मतलब है कि आप फैसला करते हैं अपनी जिंदगी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कि हमें सेपरेट हो जाना ही बेहतर है। और सेपरेट होकर ही इंसान कुछ कर पाता है। अगर जब तक बच्चे को गोद में उठाए रखेंगे तो वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, चाहे वो बहू है, चाहे वो बेटा है, चाहे वो कोई भी है। जब तक आप उसको चलने नहीं देंगे वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। ये बात तो सही है। बुशरा, आखिरी सवाल करूंगी मैं आपसे, मुझे ये बताया कि खानदान में जब आपने 1.5 साल गुजारा तो लड़ाइयाँ हुई कि नहीं? लड़ाइयाँ तो बहुत होती थी। और जब मसला ये कि जब सास बेटियां घर में रहती हों, वो भी शादीशुदा, ठीक है, तो मसले मसाइल आते हैं। जिंदगी में बहुत सफर करना पड़ता है और फिर इंसान सोच समझ के अगर कोई स्टेप ले लेता है तो मैं कहती हूँ कि वो एक बहुत बड़ी अक्लमंदी है। तो घर में मर्द हज़रात ज्यादा लड़ाई डालते हैं या फिर खवातीन? मर्द भी जो होते हैं वो भी दुफसले होते हैं, दोगले होते हैं। आधे माँ के भी होते हैं, आधे बीवी के भी होते हैं, लेकिन बीवी जानती है कि क्या सही फैसला करना है। अच्छा। और खुदा की जात है जो बचाने की कुदरत रखती है। अच्छा। इन दोनों से कैसे, मर्द से भी और सास से भी। और अच्छा जीवन साथी हो तो आपकी नैया पार हो जाती है। अच्छा। अगर ना मिले और अगर जीवन साथी दोगला हो फिर क्या होता है? फिर दो बीच में आप रहोगे, ना इधर के ना इधर उनकी सुनोगे तो इधर से कुछ नहीं, उनकी सुनोगे तो रो के चुप कर जाओगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेते एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समरीन सफदर है। समरीन सफदर मैम, आपकी शादी को कितना अर्सा हो चुका? मेरी शादी को 24 साल हो चुके। 24 साल। तो आज जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि एक शादी के बाद खवातीन को शौहर के साथ अलग रहना ज़्यादा पसंद होता है या फिर उसकी फैमिली के साथ? शौहर शादी के बाद ख्वाहिश तो यही होती है कि अपना घर हो, अपनी एक प्राइवेसी हो। हाँ, प्राइवेसी हो, अपनी एक जन्नत हो। लेकिन ये है कि फिर जॉइंट फैमिली में रहना पड़ता है। ठीक है। और जॉइंट फैमिली में रहने का एक फ़ायदा होता है कि हमारे बच्चे ना रिश्ते नातों के क्लोज होते हैं। ठीक है। उनको पता चलता है उनको पता चलता है कि लड़ाई कौन डालता जाता है। हाँ, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो यहाँ से ही सीखते हैं कि हमारी मामा के साथ सही होता है या गलत होता है। ठीक है। हमारी मामा ठीक है, हमारी दादो ठीक है, या
हमारे पापा ठीक है, बिल्कुल उनसे ये उनको ये नॉलेज मिलता है ठीक है कि हमने आगे जाके क्या करना है। बच्चे देख रहे होते हैं भाई, वहाँ चल रही होती है लड़ाइयाँ, वहाँ पर आपको नजर आ रहा होता है कि भाई ताई अम्मा के बच्चे को कुछ हो गया है तो उसने आप पर बातें शुरू कर दी हैं, बच्चों की लड़ाइयाँ बड़े लड़ रहे हैं, ऐसे कोई अलग ही बात होती है, सर्कस होती है प्रॉपर। बिल्कुल। और फिर जब बच्चे देख रहे होते हैं ना ये चीजें, तो जब बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं कि आप हमारी मामा को कुछ ना कहें। ओके वो कहते हैं ऐसे मोस्टली। और जो उनके आप पापा अभी जॉइंट फैमिली में रह रही हैं, अलग रह रही हैं? बिल्कुल जॉइंट फैमिली स्टिल रह रही हैं 24 साल से। 24 सालों से। तो कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं इन 24 सालों में? बेशुमार, कोई काउंटिंग नहीं है। लेकिन ये है कि हमारी लड़ाइयाँ भी होती हैं, प्यार भी होता है। मेरी दोनों जेठानियाँ मेरे साथ आई अच्छा, तो इनमें से बुरी कौन है? हैं। क्या बताऊँ, सच बताए ना, मैंने घर जाके मेरे जुंडे फाड़ रहे। नहीं फिर भी मेरा कोई ऐसी जेठानी जिसने शुरू में आपको बड़ा टफ टाइम दिया हो कि आप तुम्हें हम आड़े हाथों लेते हैं, उन्होंने कॉलर ऊपर कर लिया, चल भाई आई हुई है मेरे पास। ठीक ये है। जो है ना, ये बोलती है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर बाद में ठीक हो जाती है। ठीक है। लेकिन जो छोटी वाली है मेरी जेठानी, वो बोलती नहीं है लेकिन दिल में रखती है। हाँ अच्छा दिल में रखती है। लेकिन जब हम पार्क में आते हैं तो हम इकट्ठे सेल्फियां बनाते हैं, किकली डालते हैं। ठीक है। तो ये तो नेचुरल बात है। अच्छा, हर किकली घर- डालते हैं, ये क्या बात थी? हाँ। 24 साल की शादी के बाद किकलियां डाल रहे हाँ, अभी डाली हमने। हैं? अरे वाह भाई, क्या बात है भाई, कमाल बात ये है। कि जहाँ पर एक घर में, एक घर जॉइंट में फैमिली में होता सबसे है। ज्यादा लड़ाइयाँ कौन करता है? सबसे ज्यादा लड़ाई की जड़ कौन है, ये मैं सच पूछ रहा था। बताऊं? सच। ये आपकी देवरानियां तो सुन रही है, मेरा काम हो गया है। देवरानियां नहीं डालती हैं। अच्छा, सास। सास डालती है। हाँ, ठीक वो है। जो है ना, वो चाहती है कि ये तीनों बैठे मिलके ना बैठे। अच्छा, वो आपस में अलग अलग किस्म के ना वो डालती रहती हैं। हाँ, वो चाहती है कि ये तीनों मिलके बैठेंगे ना तो कोई प्लानिंग करेंगे मेरे खिलाफ, अच्छा, इसलिए ये तीनों बैठे ही ना। हाँ, मेरा पता ना साफ हो जाएगा। हाँ, तो, लेकिन फिर भी हम छुप छुप के बैठ जाते हैं। अच्छा, सही है सही है। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। एक प्यारा सा तोहफा आपको देंगे। रुक जाए, कहाँ जा रही है इतनी बातें करके? अब थोड़ा सा मोटिवेशन तो मिलना चाहिए अगली लड़ाई के लिए, हौसला। थैंक यू सो मच जी। गप्पे तो हमारी चलती रहेंगी, लेकिन टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और जहां हम सब खवातीन से बातें शातें कर रहे हैं ना, तो एक प्यारी सी मुझे मदर डॉटर नजर आ रही है, उनसे भी गप्पे शप्पे मारते हैं। आ जाए जी मेरे पास और हम लोग जरा ना अपनी कॉन्वर्सेशन में जरा और क्रिस्प डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मारूख। सवाल हमारा ये है कि अगर मतलब शादी के बाद खातून की अगर हम बात करें तो वो शौहर के साथ सेपरेट रहना पसंद करती है या फिर उसकी फैमिली के साथ रहना पसंद करती है? डिपेंड करता है सिचुएशन पे। क्या सिचुएशन डिपेंड करता है? सिचुएशन अगर एडजस्ट हो जाते हैं तो फिर अच्छा लगता है, अगर नहीं हो पाते तो फिर सेपरेट। अच्छा, कितनी टाइम हो गया आपकी शादी को? मेरी शादी को 10 इयर्स। 10 साल हो गए। आप जॉइंट फैमिली में रह रही हैं या अलग रह रही हैं? पहले जॉइंट में थे, अच्छा। ड्यू टू जॉब्स और हाँ। सारी सिचुएशंस सेपरेट हो गए। हाँ जी। तो ये बताओ कि जब आप जॉइंट फैमिली में थी तो लड़ाइयाँ होती थी घर में? चलो बता दो, कुछ नहीं होता। लड़ाइयाँ तो हर जगह होती हैं, हाँ देखो ना, बर्तन हर जगह हर खड़कते जगह खड़कते हैं। ऐसे ही है, ठीक जहाँ हो। 2 बर्तन होंगे खड़केंगे। खड़केंगे, बिल्कुल खड़केंगे। तो ये बताओ कि सबसे ज्यादा घर के अंदर लड़ाई का जो बाइस है, जो वजह है, वो कौन है? बच्चे। बच्चे? बच्चों में डाल दिया? मासूम बेचारे बच्चे, मन के सच्चों पे आपने लड़ाई का इतना बड़ा बोझ क्यों डाला है? बिल्कुल जी, बच्चे लड़ते हैं आपस में, फिर पेरेंट्स भी लड़ते हैं। ये तो है, ये तो बात आपकी बिल्कुल वैलिड है कि बच्चे आपस में लड़ते हैं, वो लड़ाइयाँ बड़ों तक चली जाती हैं। तो वो लड़ाइयाँ क्या सीरियस लड़ाइयाँ होती हैं? समटाइम सीरियस भी हो जाती हैं, अगर पेरेंट्स थोड़े सेंसिबल हो तो फिर वो हैंडल कर लेते हैं। हाँ ये तो है, बिल्कुल है। तो देवरानी या जेठानी ज्यादा कड़वी कौन होती है? नहीं, अब आप मेरी लड़ाई करवाएंगे। नहीं मैं ससुराल जाऊँ तो ससुराल वाले कहीं निकलो बाहर तुम। नहीं, आप मैं पता क्या करूँगी, आप मुझे अपना नाम लिखवा देना, अपनी देवरानी का भी जेठानी का भी, उनको ब्लॉक कर दूँ। नहीं, एक्चुअली सब अच्छे हैं, बट वो होता है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी बन जाती हाँ। हैं, समटाइम्स हो जाता है, लेकिन सब अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है। खवातीन ज्यादा लड़ाई का बाइस बनती हैं या मर्द हजरात ज्यादा लड़ाई का बाइस बनते हैं? खवातीन। अच्छा, क्या वजह बनती है भाई? किस ऐसे पिन पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से लड़ाइयाँ जो है ना वो पीक पे चली जाती आप सच्ची बातें निकलवा के ना मुझे ससुराल से बाहर ना कराए। है? नहीं, अच्छा, सच्ची बात है ना, निकल चेंज ऑफ टॉपिक। चलो ये बताओ कि
ज्यादा अच्छा खाना आपकी देवरानी ज्यादा अच्छा बनाती है या जेठानी ज्यादा अच्छा बनाती मेरे हस्बैंड अच्छा बनाते हैं। है? What? कैसे मतलब? मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा खाना बनाते अच्छा। हैं और उनको शौक है कुकिंग का। हाँ, तो आपकी देवरानी या जेठानी ने कहा हमारे शौहरों ने तो कभी नहीं हमें कबाब बना के खिलाए हैं? नहीं, वो देखे ना, अब जब हम जॉब दोनों करते हैं तो फिर समटाइम्स वो देख लेते हैं कभी कभी। ये तो है, इस वजह से। सही है। थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक प्यारा सा तोहफा हम आपको देंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमें हमेशा याद रखें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू क्यूटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? रहीला इमरान जी। रहीला, शादी हुई हुई है आपकी? जी, कितना टाइम हो गया शादी को? अभी तो 6 साल हुए। 6 साल गुजार ली हैं आपने शादीशुदा खातून की सूरत में। हाँ जी, कैसे गुजरे? 6 साल मेरे ऐसे 20 साल के बराबर। आए, कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा टाइम रुक जाता है, थम जाता है, कभी कभी बुरा टाइम थम जाता है। तो आपका कौन सा ऐसा टाइम था जो थम गया? बुरा ही थमा हुआ अभी तक तो। अभी तक तो बुरा ही चल रहा है। हाँ जी। क्या वजह है? वजह ये है कि सास और नंद दोनों एक है और मैं अकेली। आए, वो कहते हैं रजिया गुंडम फंस गई। हाँ, बस यही। यार मैं सवाल ये करना चाह रही हूँ बेसिकली कि अगर हम लोग बात करें एक खातून की, तो वो अपने शौहर के साथ सेपरेट रहना पसंद करेगी या फिर उसकी फैमिली के साथ रहना पसंद करेगी, और क्यों? वैसे अब तो मुझे लगता है सेपरेट रहना बेहतर है, क्योंकि जब मेरे ख्याल में जब नई नई बहू आती है ना, हाँ, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जो है ना चैलेंज बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा। हर तरह से उसको मतलब नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है कि ये भाग ही जाए, अच्छा। हस्बैंड को छोड़ दे। मैं कहती हूँ जब शादी हो जाती है ना, उससे पहले बेटे को इतना प्यार करते हैं, लेकिन जब बहू आ जाती है बीवी को क्यों नहीं बर्दाश्त करते। बात तो सही है बिल्कुल। और फिर शुरू शुरू में जो मीठा गुड़ होता है वो जैसे जैसे टाइम गुजरने लग जाता है कड़वा लगने लग जाता है, ऐसा क्यों है? वो इसीलिए कड़वा, पता नहीं, शायद बीवी थोड़ी ज्यादा करीब आ जाती है और माँ और बहन भाइयों से किनारा हो जाता है, तो इसलिए। फिर जाहिर बात है बीवी सोड़ी हुए तो फिर की गल है। घर में सबसे ज्यादा कौन लड़ाई डालता है ये बताओ? घर में सबसे ज्यादा सास और नंद। अच्छा, कैसे लड़ाई डलती है? मुझे ये थोड़ा सा ट्रिक तो दो। मैं भी नंद हूँ एक, तो मैं भी जरा लड़ना चाहती हूँ। कैसे लड़ेंगे? बस इसी बात पे कि बीवी को बेस्ट मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं बेस्ट मिल रहा। जब आपने खाना बनाया होता है तो सास के क्या रिमार्क्स होते हैं? सास तो, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं अच्छी एक कुक हूँ, लेकिन सास मेरी ने आज तक कभी तारीफ नहीं की। अच्छा, कभी तारीफ नहीं की? नहीं। शौहर करता है तारीफ? शोहर तो हर वक्त कहते हैं दाल भी बना दो वो भी अच्छी है। क्या मजा आ गया आज तो। मुझे दाल में भी ऐसा लगा जैसे कबाब खाए हैं मैंने। हाँ। वाह क्या बात है। तो फिर शौहर जो है वो तारीफ वो सास के सामने करता है या अलग से करता है? नहीं, सास के सामने करता है और कहते हैं अम्मी कैसा बना है, अम्मी कहेगी नहीं ये थोड़ा सा कम है, ये ऐसे कर लेते तो मजा आ जाता। वो भी फिर वो कहते ना कि भाई हम नहीं डरते किसी से, जो करना है कर लो। थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक प्यारी। हाँ जी, as usual। क्या नाम है? हाँ जी, फराह सनी। फराह सनी आपका नाम है। मैम सवाल एक लेकर आई हूँ, शादी के बाद खवातीन को जो है वो शौहर के साथ सेपरेट रहना चाहिए या फिर उनके साथ रहना चाहिए, फैमिली के साथ रहना चाहिए शौहर की? एक लड़की जो है वो अपने घर से पूरी फैमिली के साथ आती है, तो डेफिनेटली अकेले तो वो रहना पसंद एकदम से नहीं करेगी। ठीक है। लेकिन जब वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल ऑपोजिट होता है, आपकी सोच के, आपके रहन सहन के बिल्कुल ऑपोजिट, तो फिर वो इस चीज़ को डिमांड करती है कि मैं सेपरेट रहना चाहती मेनू हूँ। वखरा कर है? नहीं, लेकिन नहीं, अभी अच्छा। भी नहीं, अभी स्टिल हम 10 साल हो चुके हैं, अभी ठीक भी है। स्टिल हम बिल्कुल जॉइंट है और बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि क्या फायदे हैं और क्या नुकसानात हैं एक ज्वाइंट फैमिली के? फायदे ये है कि अगर आप चुप करके जूतियां खाते रहो तो फायदे ही फायदे हैं, और अगर आप किसी हक के लिए बोले तो फिर नुकसान है। नुकसान है। तो आपने नुकसानात उठाए हैं या फायदे उठाए हैं अब तक? अभी तक 10 सालों में तो नुकसानात उठाए हैं, बर्दाश्त कर करके। बर्दाश्त कर करके नुकसानात उठाए। घर में सबसे ज्यादा लड़ाई कौन डालता है ये बताएं? मेरी जेठानी। डायरेक्ट फायर कर दिया। क्योंकि मेरी कोई सास नहीं, ननान नहीं, सिर्फ अच्छा। एक जेठानी है और उसने सारों का किरदार अदा कर दिया, उसने सबका नाक में दम किया हुआ है। उससे भी ज्यादा। यार क्या वजह है? कोई कभी उसको दे दो नशे वाला बिस्कुट तो बस उसको सोने दो। नहीं, वो नशे पे भी हावी है। ऐसा है क्या? हाँ। अच्छा, तो किस तरह की लड़ाई होती है जो जेठानी डाल देती है?
जेलस करती है बस हर टाइम 24 घंटे बस जेलस। आपको जेलस करती है कि ये देखो मैंने 20,000 का जोड़ा लिया है, नहीं तुमने? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फिर उसमें कुछ ऐसी एबिलिटी नहीं जेलस करने वाली अच्छा। एक्चुअली। लेकिन उसको लगता है कि वो जेलस कर रही है, लेकिन उसको ये फील होता है कि मैं इसे बेटर लगूं, लेकिन लग नहीं सकती। अच्छा भाई तुम्हारा क्या चाहिए होती है, नकल के लिए भी अकल की जरूरत हाँ होती है जी, जो नहीं है उसके पास। मर्द हजरात ज्यादा लड़ाइयाँ डालते हैं या फिर खवातीन? खवातीन। क्या वजह? यही वजह क्या jealousy की। खवातीन में ऐसा कौन सा जो है ना ब्लड ग्रुप है उनका जो कि लड़ाई के अंदर उकसाता है उनको? यही वाला ना कि एक दूसरे के कंपेयर करना है अपने आप को दूसरे से। ये नहीं कहना कि जिस मुझे खुदावन ने बनाया तो शुक्र है, अपने आप को दूसरे से कंपेयर कर करके लड़ाई को बढ़ाना, यही वजह, यही रीजन है। बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं यार, होता रहता है, लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, बर्तन होते हैं खड़कते रहते हैं जी, है ना। थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जमील। जमील क्या करने आए हो आज आप इधर? घूमने फिरने आया। वेरी नाइस। जमील मुझे ये बताओ कि तुम्हें अपने घर के अंदर सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस पे है और सबसे ज्यादा प्यार किससे है? मेरे भाई से। बड़ा भाई छोटा भाई? बड़ा भाई है। तो कितना डर लगता है जब भाई से मदद मांगनी होती है आपको? डर तो जाहिर सी बात है, लगता है वो कभी कभी थप्पड़ भी मार देता है आगे से, लेकिन हम क्या कह सकते हैं, बड़ा भाई है ना मेरा। हैवी मतलब हैवी किस्म का दबदबा है उसका? अच्छी खासी प्रोटोकॉल वाली है। प्रोटोकॉल वाला दबदबा है। आपने अपने बड़े भाई को फोन करना है और उसको कहना है कि भाई मैंने ना शादी कर ली है, निकाह कर लिया है, तो भाई मेरी मदद कर, मैंने लड़की को घर लेके आना है, ठीक है। अब दुल्हन को अपनी मैंने घर लेकर आना है, तो कोई मदद कर, घर वालों के साथ कोई सिस्टम वगैरह लगा, कोई कहानी सुनाओ घर वालों को, ठीक है। चलें। अब तो भाई ठक्के टिक्की होने वाली है। वैसे आपने फंसा दिया मुझे। उसके हाथ अभी से कांपना शुरू हो गया लड़के के। हाँ जी, करे कॉल जा रही है? चलो हाँ, स्पीकर उसके हाथ। अस्सलाम वालेकुम भाई। यार मैं तुझे कुछ बात बतानी थी यार। तेरा भी शर्म हैगी तो कर रहा था, किथे हैगा तेनू पता हैगा यार? मैंने परेशान हो रहे ने तो तू काला निकाल नहीं चुक रहा हैगा। असल ते ना यार, मैं तेन पता है मैं एक कुड़ी नाल गल करदा सी, पता है ना। फिर यार ना मतलब ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਆ ਤੇ ਨਾ ਰਾਤ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਰੇ ਬਾਪ ਰੇ, ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਯਾਰ, ਮਦਦ ਕਰ ਮੇਰੀ। ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਲੱਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਵਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਵੰਜਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। फोन ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ? जब पहले मेरी कुड़ी ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਇਆ मजाक होया ना तो तेरे ਨਾਲ बहुत बुरी होनी है। मैं आपकी लड़की के साथ बात करवाता हूँ, करें बात। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई प्लीज हमारी हेल्प कर दे, प्लीज हमारी हेल्प कर दे भाई, हम बहुत मुश्किल में हैं। मेरी गल सुन ले, मेरी ए ते वेला हैगा, ठीक है ना। घर वाले ने इनू भी नहीं रखना ते नाल तैनू भी करना है, तेरी भी जिंदगी तबाह होनी है ते काका घर चली जा ते चंगी गल। अब जो हो गया वो तो हो गया ना भाई, प्लीज प्लीज कुछ करे ना। ऐसे रोटी तो होंदा हैगा, तेने तेरे नाल की करना हैगा भाई? अब क्या करें, अब जो होना था वो हो गया, प्लीज आप घर पे तो बात करें ना कम से कम। यार भाई देख लो यार, अब तो यार मेरी बात सुनो, इस वजह से मैंने आपको कॉल नहीं की यार। तू उन्होंने कमी कि यार तू घर चला जा यार, ऐ ते ना कर यार। बकवास बंद कर, चंगी गल हैगी यार। मैं इन्हू दस दे मैं घर नहीं आवांगा, तू मैनू दस दे याद रखी यार, तू मैनू दस दे मैं घर नहीं आवांगा। बड़ी तरह सर्कल कीती है यार, तू वैसे दाढ़ी तेरी आई है ते केड़ी हरकत तू करदा पे हैगा यार। कर थोड़ी दे दी भी जिंदगी तो तबाह कीती है, घर ना बड़ी हो यार। मैंने तेरी लत्तां तोड़ियां कि मैनू दस है किथे तू पार्क च असि यार। कॉल ही काट गया बेटा, अब तो तुम्हारी अच्छी वाली क्लास होगी। अब यार जाहिर सी बात है, जो मेरे साथ होना है वो तो मैं ही जानता हूँ, लेकिन मैं क्या बोलूँ, अभी वाकई में मेरा जिस्म अभी पूरा यार ये पूरा कांप रहा था, इसको पसीने छूट रहे हैं, ऐसे हो रहा है कि भाई अब क्या होने वाला है मेरे साथ। जाहिर सी बात है, अभी घर जाऊंगा फिर। चलो बेटा अब तुम घर जाओ, फिर हमें पता चलेगा कि कल तुम्हारा रेड कलर का फेस नजर आएगा हमें इंशाल्लाह। नहीं 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 चलो तुम्हारे लिए एक गिफ्ट हम दे देते हैं, तुम बता देना कि यार हमने आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक किया था, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जी ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एंटरटेनमेंट तो ऑन रहनी चाहिए, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और अब रात होने को है, लेकिन मस्ती नहीं रुकनी चाहिए भाई। हम मजीद गप्पे मारेंगे, बातें करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि आखिर मर्द हजरात का इस एक मुद्दे पर क्या जो है ना ओपिनियन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? राना फहद इकबाल। आप कैसी हैं? मैं बहुत प्यारी हूँ, आप बताएं आप कैसी? अल्लाह का खास करम। हम प्यारी तो वाकई लग रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शादी हुई है आपकी? जी जी मैं चाहती हूँ आपकी बेगम भी देखे। जरूर देखें, उनको भी पता लगे कि बाहर क्या क्या नजर रखी हुई है। बात तो सही है। फहद साहब मुझे ये बताइए क्या करते हैं आप? मैं एक्चुअली होता हूँ, पहले सऊदीया में था, अब एक्चुअली रशिया में। अच्छा रशिया में है? जी जी। अच्छा कितना अरसा रहे आप रशिया में? रशिया में तकरीबन मेरा 2.5 साल। अच्छा, और शादी को कितना टाइम हो गया? शादी को माशाल्लाह हो गए 14 साल। 14 साल माशाल्लाह आपकी शादी को हो चुके हैं। जी जी। तो 14 साल में मुझे ये बताएं कि जो ख़वातीन हैं वो क्या प्रेफर करती हैं आपके ख्याल से, अलग रहना अपने शौहर के साथ या फिर फैमिली के साथ, जॉइंट फैमिली में रहना? जो हमारी शादी 14 साल 15 साल की पहले हुई थी ना, हाँ। वो पहले रहती थी फैमिली के साथ। ठीक है। जो भी न्यू जनरेशन है जिनकी शादी करते हैं, उनका होता ही एक ही मुद्दे पे है जी, हमें अलहदा किया जाए। बिल्कुल। ना काम करना पड़े, ना लेन ना देन, बाहर से खाना आए, पिज्जा बर्गर आए, घर में कुछ बनाना ना पड़े। किचन नहीं चलता तो घर नहीं चलता। इनको समझना चाहिए, किचन में भी पकाना चाहिए इंसान को। ये एक ही रखा हुआ था, ये अलहदा करें। मेन चीज है बंदे का जो इनकम होती है ना, हाँ। उनको मैनेज करना आना चाहिए। ऐसे ही। ठीक है, तो आपके ख्याल में मर्द की क्या जो है इस पर राय है कि ख़वातीन को साथ रहना चाहिए फैमिली के उनकी, या फिर आपको एक अलग फैमिली ही सूट करती है? मैं इंटरनेशनल रहा हूँ, जो होना चाहिए वो अलहदा होना चाहिए। ठीक है। उसमें आपके मसले मसाइल नहीं होते। ओके। घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, सास बहू का नहीं चलता, सिस्टर का नहीं चलता, भाइयों का आपस में जो होता है ना मसले मसाइल, वो नहीं चलते। अलहदगी में मैं प्रेफर दूंगा कि अलहदा होना चाहिए। सही है। अब आपकी मिसेस थी, वो आपकी फैमिली के साथ रह रही थी, आप रशिया में थे, ऐसे ही था? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आपकी सास मतलब आपकी अम्मा कॉल करके नहीं कहती थी, वेख तेरी बुड्ढी ने की करता, एंज हो गया, कारचे एंज हो गया, दूसरी तरह से फोन उसका आ रहा होगा और बेगम को पता चल रहा है भाई ऑन अनदर कॉल बिजी है? नहीं, ये तो मस्तियाँ जो होती है ना, ये तो घर में हर घर में चलती हैं। ऐसी है, ऐसे ही है। वो कहती है करते सब है, बताता कोई नहीं है। हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं अपना घर, सामने वालों का, हमसायों का, रिश्तेदारों का, ये ऊंच नीच होती रहती है। नहीं, मैं असल में सवाल मेरा ये है कि आप बाहर बैठे हैं, आपको दोनों के पीओवीज कॉल पर सुनाई दिए हैं, अब आप उनकी सुलह कैसे करवाएंगे, ये मेरा सवाल है। लड़ाई में कैसे आप ये बड़ी अच्छी बात की आपने कि आप सुलह कैसे कराएंगे। अगर मम्मी फोन करती, बेटा ऐ हो गया, ठीक है मम्मी की हुनी फोन करना, अच्छा ठीक है मुनी कर ला, यानी हम दोनों मैनेज करना आना चाहिए। ऐ नहीं है कि दोनों मैं चढ़ाई कर देनी बुढ़ी ते मैं मां नहीं समझना। ना, मां की इज्जत मां के हाथ में रखनी चाहिए और बीवी की बीवी तक। ठीक है। मां को फिर भी प्रायोरिटी देनी चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो प्रायोरिटी के देने के बाद फिर जो बेगम के हालात होते हैं वो कैसे होते हैं? वो बाद जो जुतियां अपनी खानी होती है बंदे ने। सही, ऑनलाइन जुत्ती पड़ती है? नहीं, ऑनलाइन डायरेक्ट पड़ती है। पहुंच जाए मनन या ना मनन ऑडियंस ਨੂੰ पता हैगा जुतियां रात ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ। ये तो बात सही बात है, 100% ट्रूथ। नहीं वैसे वो मर्द बनते हैं, नहीं मैं कर लांगा ਜਦੋਂ कमरे 'ਚ ਜਾਂਦਾ ना, प्लीज यार मिन्नत। मैं कसम जज्बात चेक कर रहा हूं। ये तो सही है। लास्ट, आपको ज्यादा फोन बेगम की तरफ से आते थे या अम्मा की तरफ से आते थे? मुझे दोनों की तरफ से बराबर ही आते थे। सेम लड़ाई में दोनों तरफ फोन आ गया। हाँ, पर माँ का कम ही आया अभी बंदा के माँ का कभी एक हाल चाल पे आया। हाँ। अगर कहें कि मैं बाहर था तो मुझे दुख दर्द माँ की तरफ से आया तो ये बात गलत है। आज जी मेरी बेगम है ना, इन्हों ही नहीं मसले सारे खत्म होते। नहीं बेगम जाना है कि बाद जो घर भी जाना है। रोटी भी खानी है, चूल्हा भी उधर से ही चल रहा है, किचन भी वहीं से ही चल रहा है। ये ऐसे ही है। बड़ा मजा है आपसे यार बात करके, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फहद जी। एक प्यारा सा तोहफा हम आपको देना चाहते हैं ताकि आप जो है हमेशा हमें याद रखें। गिफ्ट लाया जाए भाई, गिफ्ट पकड़ा दे। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह खुश रखे, सलामत रखे। गुड बाय। आपकी टीम बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला खुश रखे, सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? हसनात। आपका? अबूदर चौहान। तो ये बताओ कि लव एट फर्स्ट साइट पे यकीन करते हो आप? मैं दोनों साइडों पे यकीन करता हूँ, फर्स्ट साइड पे भी और लास्ट साइड पे भी। वेरी नाइस। तो ये बताओ तुम दोनों आज बड़े सूटेड बूटेड हो, तुमने भी मतलब प्रेस ना फिर ड्रेस शर्ट पहने के लिए आए ताकि कोई इंप्रेस हो जाए। अच्छा, कोई इंप्रेस हो जाए। तो सिर्फ कपड़े देख के इंप्रेस नहीं ना होता कोई? नहीं, वो इंप्रेस बड़ी गाड़ी देख के भी इंप्रेस होती है, शक्ल देख के भी इंप्रेस होती है। नहीं, शक्ल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। अगर कोई गाड़ी का कहेगा वो पार्किंग में खड़ी है, दिखा देंगे। पार्किंग वाली गाड़ी दिखा देनी है? नहीं, अपनी है वो। अच्छा, आपकी अपनी गाड़ी है? चाबी दिखाओ। चाबी वो दूसरे भाई के पास। आए कूड़ पकड़ा गया, फौरन पकड़ा गया। नहीं दूसरे भाई। हाँ, यही झूठ उस लड़की को भी बोलना है तुमने। नहीं, उसे ले जाते गाड़ी में साथ। तो ये बताओ कि कैसी लड़की आपने जो है आज पार्क में जो पूरा दिन देखा है, तो कैसी लड़की पसंद आई? बस नफ्स चलती हो,
हाँ नब्ज चलती हो बस। वैसे यार तो तुम्हारी बोल उम्र सकती कितनी है? है। मेरी 19 साल। 19 साल में भी तुम्हारी डिमांड ये है नब्ज चलती हो, ऐसी भी क्या मजबूरी है? नहीं शादी हो जानी चाहिए ना 18 साल की उम्र में ऐसे में। 18 साल शनाख्ती कार्ड बन गया तुम्हारा? जी बन गया शादी। तुम्हारा भी बन- कानून है, घर वाले नहीं कराते शादी 18 साल की उम्र की। तो तुम प्रोटेस्ट कर दो, तुम कहो नहीं भाई मेरी शादी करवाओ। नहीं फिर घर से निकाल देंगे। अच्छा घर वाले फिर रोटी भी तो खानी है ना हमने। रोटी भी खानी है। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा भाई दोनों बच्चों से बात करके। हैं छोटे लेकिन बड़े चुलबुले बच्चे हैं। बहुत शुक्रिया। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और गप्पे मारेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रबिया। रबिया इतनी प्यारी क्यों हो? बस कितनी प्यारी लड़की है यार माशाल्लाह। बस अम्मा की मोहब्बत में और मियाँ की मोहब्बत में प्यार आए है। हाय क्या बात है, हर तरह से प्यार बरसा देना। आपकी बेटी की शादी हुई है? जी। अच्छा कितना साल हो गए हैं शादी को? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। जी, कैसे जी। गुजरे? बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे गुजरे। कितने जी, बच्चे हैं आपके? एक एक ही बच्चा, एक ही लाल है। जी, ये लाल फिर रहा है ना। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, तो घर में सबसे ज्यादा लड़ाई कौन सी हस्ती डालती है? हमारे घर में लड़ाई नहीं होती। वैसे इन जनरल बता दो ना, मुझे पता है आपके घर नहीं है लड़ाई हमारे घर में। बच्चों की भी लड़ाई नहीं होती? एक ही बच्चा है घर के पूरे घर में एक ही बच्चा। फिर तो भाई कि मेरे आप रानी नहीं, आप घर की महारानी है फिर तो। हाँ जी ऐसा ही। ये बताएं सास और बहू की लड़ाई क्यों होती है? होनी नहीं चाहिए। होनी नहीं चाहिए। आपका बेटा है, आपकी बहू है, हाँ जी। तो आपकी और आपकी बहू की कैसी बनती है आपस में? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी बनती है। फुल मतलब चिल मॉल है। कभी उसने अगर आपने इस्त्री के लिए कपड़े दिए उससे गलती से जल गए हो तो आपने डांटा नहीं? नहीं कभी नहीं डांटा। आप मुझे डॉप कर सकती हैं क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना ऐसा। मेरी बहू बहुत अच्छी है, कुछ हो भी जाती है गलतियाँ तो कोई बात नहीं। ठीक है बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बड़ी पॉजिटिव फैमिली है। पूरा दिन मैंने लोगों से बातें की है लेकिन इतनी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं मिली है भाई। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा। आपका? मेरा नाम मुबीन। मुबीन। सर शादीशुदा हैं आप? जी। कितना टाइम हो गया शादी को? 1 वीक। 1 वीक पहले शादी हुई है। नए नवेले दूल्हा दुल्हन है आप? जी। सर कैसे मतलब आपको प्यारी लड़की मिली है? बस मिल ही गई है। नहीं मतलब कोई जानवरों को आपने चारा चुरा दिया है, कोई मंत्र पढ़े, क्या किया? मैंने ना कबों को रोज़ा पिलाया था मैंने। कौवों को मीठा पानी पिलाया आपने? हाँ जी अच्छा, रोज़ा पिलाया मैंने। तो आप खुश हैं? खुश है मैं, आप बहुत खुश है। अच्छा आपकी तो हाथों की अभी मेहंदी भी नहीं उतरी है। मैं आपसे क्या ससुराल की जो है बुराइयां करवाऊं? नहीं क्या अच्छे हैं सारे। अच्छे सारे अच्छे हैं? पक्की बात है? हाँ जी। अच्छे हैं कि बहुत ही अच्छे हैं? अभी तो बहुत ही अच्छे हैं। हाँ आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। ठीक है, एडजस्ट हो गई हम नए घर में? जी। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है? हाँ घर के अंदर कितने लोग हैं? हम लोग 7 मेंबर्स हैं। 7 मेंबर्स है। तो 7 लोगों में आपके ख्याल में सबसे ज्यादा शक्ल से लड़ाका कौन लगता है? कोई भी नहीं। ये तो अभी ताजा ताजा है ना। वो कह रही है कि मैं ना जो इमेज बना मैंने बना रहने दूं। नहीं अरेंज ही लव मैरिज? अरेंज है लेकिन हमारा 1 साल पहले निकाह हुआ था तो वो ऑटोमेटिकली लव हो ही गई। ऑटोमेटिकली प्यार हो गया? हाँ जी। तो कैसे प्यार हुआ आपको? बस निकाह में अट्रैक्शन है। हाँ ये तो है, बिल्कुल है। तो गाना नहीं सुनाना आपको? गाना में सुनाए। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके सनम, तेरा इजहार है बाकी, तेरा इजहार है बाकी। आए हाय हाय क्या बात है। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। आप एंजॉय करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शादेब अहमद। आपका? अमजद अली। असद। असद। अब जो तुम्हारे नाम पे तुम्हारी पर्सनैलिटी सूट क्यों नहीं कर रही? बस माँ बाप ने नाम रख दिया, क्या करें। माँ बाप ने, अगर आपने खुद अपना नाम रखना हो तो क्या रखते? मैं रखता समीर। आए समीर, ये नाम कहाँ से इंस्पायर्ड है? बस वैसे ही। और ये हेयर स्टाइल जो घोंसला है ये कहाँ से इंस्पायर्ड है? ये पैदाइशी ऐसे है। अच्छा तो इसमें चिड़िया चिड़िया रहती कि नहीं? नहीं अब तो चली गई है। क्या कंघी मेरी थी? जी। क्या पसंद करते हो खाने में? जो मिल जाए। जो लब्बे आमीन है जी। है। आप क्यों चुपचाप है? आप सवाल करें तो बोलेंगे। अच्छा आप सवाल करें, मैं सवाल करूं? आपसे क्या सवाल करूं? आपको जो मर्जी। मोहब्बत है क्या आपको? नहीं। कब करने का इरादा है? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं इरादा। आए कहाँ से हो आप? मुल्तान से। मुल्तान से आए हो और कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो? हाँ जी।
क्यों पढ़े हो यार कंप्यूटर साइंस में? पढ़ना है बस। बस ऐसे ही पढ़ना है कि घर वालों ने भेज दिया इसलिए पढ़े हो या खुद शौक है इसलिए पढ़े हो? दोनों है, मिक्स है। अच्छा ठीक है। इसका यार एक राज तो बताओ मुझे, इस समीर का। ये हो जाएगा पता, 4 साल है। अरे यार राज बताना है। किस चीज का? इसका समीर का, अमजद का। मोटा क्यों है? नहीं तुम्हें अभी भी उसके मोटे होने के बेचारा यार छोड़ दे यार, बुलिंग उस बेचारे पे छोड़ दो यार। कोई तो राज होगा इस प्यारे समीर का और अमजद का। इसकी शक्ल देख के क्या लगता है? इसकी शक्ल देख के तो लगता है कि ये बहुत क्यूट गोलू मोलू आजम क्यूट खान है ना, बस इसी वजह से लड़की छोड़ दी थी। क्यूटनेस की वजह से लड़की कौन छोड़ती है? ओवरलोडेड है क्यूटनेस। अच्छा क्यूटनेस ओवरलोड है यार, तुम लड़की छोड़ दी? बस क्या करें, क्या रीजन बना? बस अब पतला हो गया, देखते हैं क्या होगा। अच्छा मतलब ये है कि हर बंदे को मैं क्यूट नहीं लगता? नहीं लगता है बस। सबको क्यूट लगता हूँ? हाँ जी। अच्छा कभी ऐसा हुआ है, मतलब आपकी एज कितनी है? 18 एज है, तो कभी ऐसा हुआ है किसी ने आपको बच्चा समझ ओ मतलब गोलू मोलू ऐसे किया कभी? नहीं, अब वो उम्र गुजर गई है। अब वो वाली उम्र गुजर गई, पहले करते थे जी। ये बताएं आप क्यों इतने मिस्टीरियस है, क्या रीजन है? बस ऐसे पोज मार के खड़ा हुआ है अगला है, ड्रेसिंग करके आए हैं? ड्रेसिंग करके आए हो, तस्वीरें लेने आए थे? किसको दिखानी तुमने तस्वीरें? कोई है नहीं फिलहाल। अच्छा कोई है नहीं फिलहाल, तो टैग भी तो किसी को करते होगे तुम अपनी पिक्चर्स में। किसको करते हो टैग? विराट कोहली को करता है। विराट कोहली को करता है। तुम विराट कोहली को टैग करते फिर रहे हो, क्या वजह है? ये तो नहीं है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जॉ लाइन विराट कोहली से मिलती है? नहीं, वैसे इंस्पिरेशन है। अच्छा मैं फैन, जबरा फैन। इसको बेइंतहा इश्क है। डाइट फैन। हाँ? इसको बेइंतहा इश्क है कोहली से। और आपको किससे है? मुझे बाबर आजम। आए हाय, आपको किससे है? अपने आप से। आए, ये बात सही है, सेल्फ लव इज बेस्ट लव। थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा लगा, बहुत चुलबुले से हैं आप। अल्लाह आपको कामयाब करे कंप्यूटर साइंस में। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? तारिक। तारिक। और आपका? तैयबा। तैयबा। कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? 1 साल। 1 साल लग भी रहा है, इतनी मोहब्बत 1 साल बाद तक ही रहती है, उसके बाद मसले शुरू होते हैं। उसके बाद खत्म नहीं, उसके बाद कम होना शुरू होती है, खत्म 10 साल बाद होती है। कम नहीं होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा हो गई? अच्छा जो शुरू से अब ज्यादा हो गई है। अरेंज मैरिज ही लव मैरिज? लव मैरिज। आए क्या ही बातें हैं भाई, लव मैरिज किया आपने तो कितनी लड़ाइयाँ लड़के शादी की है? बहुत लड़ाइयाँ। आप भी लड़े? जी। अच्छा अभी भी लड़ाई हो रही है? बहुत। सही बात है। तो जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, हस्बैंड की फैमिली के साथ रह रहे हो या अलग से? सेपरेट रह रहे हो, फिर तो क्या ही मसले हैं। गार्डन सीन है ना? जी कोई मसला नहीं, फिर तो दिल गार्डन है। तो यार तैयबा मुझे ये बताओ कि कितने अरसे बाद शादी के आप सेपरेट हुए थे? 40 हो गए थे यार। कैसे मनाया आपने अपने घर वालों को? घर वाले मान नहीं रहे थे ना, इसलिए अलग हो गए थे। आप लोग अलग हो गए? आपने घर वालों से अलग होकर शादी की है? वो मान वैसे शादी उनके साथ हुई है, फिर उसके बाद हम सेपरेट हो गए। हाँ जी। क्यों सेपरेट हुए भाई? घर वालों ने कहा नहीं भाई तू करनी है तो सानू कटना है, तू कट तो फिर अलग होके रह। शादी कर देना तो अपना अलग हो जा। अच्छा उन्होंने खुद ही कहा? वो कह रहे थे जो मर्जी करो फिर। तो तुम आप जानो फिर तुम्हारा कर काम लिया? जाने। खुश हो अब? जी। खुश है? हाँ जी। हो गया ठंडे? हाँ जी। अच्छा ये बताएं कि फैमिली के साथ रहने में और फैमिली से सेपरेट रहने में क्या फर्क है जो आप समझती हैं? फैमिली के साथ रहने में तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो फैमिली के बगैर है ना वो फैमिली के साथ नहीं है। अच्छा जो फैमिली के बगैर है वो फैमिली के साथ, मतलब फैमिली के बगैर ज्यादा आपकी लाइफ इजी होती है? लव मैरिज में खास करके। लव मैरिज में खास करके आपको अलग ही रहना चाहिए। ठीक है, तो आप शादी के पहले तो डेफिनेटली आपको प्रिंस चार्ल्स लगते होंगे, शादी के बाद क्या लगते हैं? यही सेम लगते हैं। आप बताएं कभी आपने कहा कि यार मैंने क्या गलत फैसला किया है या अच्छा फैसला किया है, क्या माइंड में आता है 1 साल के बाद? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अच्छी है वो, बहुत अच्छी है। ऐसी बात कर मेरे हाथों आज तुमने मर जाना है, तुमने कोई ऐसी बात इसका आखिरी दिन कर दूंगी। सही बात है, आखिरी दिन हो जाना, सही संभल के बात करनी है आपने। सही कह रहे हैं। चले जी, थैंक यू सो। डर ही काफी है यार कैसे तुमने मतलब इतना डर डाला हुआ लड़के ने भाई, सब पूरी दुनिया एक तरफ और मेरी मोहब्बत एक तरफ कर दी है। क्या किया, ऐसे कौन सी मंत्र है? जादू। जादू मंत्र है। बड़ी अच्छी बात है यार, बहुत अच्छा आपका कपल है माशाल्लाह, बहुत प्यार है आप में। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वक्त हुआ है जाने का, लेकिन जाने से पहले आज का हमारा सवाल ये था कि जो ख़वातीन हजरात हैं वो अपने शौहर के साथ शादी के बाद अकेले रहना पसंद करती हैं, सेपरेट रहना पसंद करती हैं, या फिर उनकी फैमिली के साथ, और उनकी प्रायोरिटी क्या होती है, और अगर वो फैमिली के साथ रहती हैं तो उनके प्रॉज एंड कॉन्स क्या होते हैं, उनके फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं। बहुत सारी चटपटी बातें की हमने, मेल्स पर्सपेक्टिव भी इसके अंदर ऐड किया है जी, क्योंकि हम चाहते थे कि भाई 2
दोनों पहलू जो है वो दिखाए जाए, और वो दोनों पहलू आपको दिखाए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार लगा होगा। आज आपसे चाहते हैं इजाज़त, मिलेगी आपसे अगले प्रोग्राम में नई जगह पर नए दोस्तों के साथ एक नए सवाल को हम उठाएंगे, लेकिन इन अ फन वे, इन अ क्रिस्पी वे, राइट। तो आपने अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आमना आदिल और हम और आपकी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।